आज हम बताएंगे कि ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता जगह जगह क्यों आंदोलन कर रहे हैं। करणी सेना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गालियां दी हैं, इसलिए या कोई आंदोलन है, इसलिए करणी सेना के जो नाम है भैया आपका? मेरा नाम ओबीसी राजेश कुशवाहा, ओबीसी महासभा ग्वालियर जिला अध्यक्ष। अच्छा, क्यों यहाँ पर आपने ये पुतला दहन किया है, क्या कारण है? अभी आपने देखा होगा कि करणी सेना के द्वारा ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के उन्होंने कुठाराघात किया है। वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हाँ। जबकि हमारा ओबीसी महासभा का देह है और मांग भी है कि हम ओबीसी वर्ग का आरक्षण 52% मध्य प्रदेश के अंदर चाहते हैं। इसको लेकर के अभी करणी सेना के द्वारा, जिसमें अरविंद भदौरिया जी और नरोत्तम मिश्रा, प्रद्युमन सिंह तोमर, इन तीनों के द्वारा करणी सेना को वहां बुलाया गया था पूरे जमुरी मैदान को भरने के लिए। ये पूरा रचाया खेल नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया का है। ये पूरी तरह से चाहते हैं कि आरक्षण यहाँ से खत्म हो जाए, लेकिन हम आरक्षण को खत्म होने नहीं देंगे। और जिस तरह से इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को गालियां दी हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। करणी सेना का हम विरोध करते हैं, अरविंद भदौरिया का हम विरोध करते हैं। जिस तरह से ये अनर्गल बात है, इस तरह की मानसिकता के साथ शिवराज सिंह चौहान एक माननीय मुख्यमंत्री को आप गालियां देते हैं। अगर यही चीज है ओबीसी पर अरविंद भदौरिया और शिवराज सिंह चौहान एक ही पार्टी के हैं, एक ही सरकार में मंत्री हैं, तो ये कैसे आप? पार्टी से मतलब संगठन और भी है, लेकिन करणी सेना इतनी गाली दे रही है, इतनी संगठन है, बहुत भी उद्देश्य है, एक उसकी मर्यादा होती है। इसने ओबीसी महासभा ने कई सारे आंदोलन, मतलब आप क्या शिवराज सिंह जी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, अरविंद भदौरिया जी का विरोध कर रहे हैं, तो क्या कैसे, किस आधार पे? ना तो हम शिवराज सिंह जी का सपोर्ट कर रहे हैं, हम केवल माननीय मुख्यमंत्री के नाते हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी मुख्यमंत्री को इस तरह की अनगल गालियां नहीं दी जानी चाहिए। अगर ये चीजें ओबीसी महासभा का कोई पदाधिकारी करता है तो तुरंत उस पर मध्य प्रदेश सरकार FIR दर्ज करा देती है। लेकिन अगर यही करणी सेना ने किया है और आज तक उन पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई, क्यों? क्योंकि इसमें नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया जी का संरक्षण प्राप्त है उनको। विरोध किस किस चीज का है यहाँ पर? विरोध है कि जिस तरह से आरक्षण के विरोध में करणी सेना ने वहाँ इतना बड़ा जमुरी मैदान में कार्यक्रम किया है, हम उसका विरोध करते हैं। आरक्षण हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसे हम लेकर रहेंगे। वो तो आपके पास है अभी? कहाँ है? 14% हमें दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जबकि 27% संवैधानिक होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारी ओबीसी वर्ग की जो जनसंख्या है वो 52% है। हमें 52% के हिसाब से कहाँ आरक्षण दिया जा रहा है? हम तो यह सरकार अगर ओबीसी वर्ग की हितैषी है तो बिहार की भांति मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना लागू की जाए। अभी फिलहाल और क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार 2023 चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना को प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए और जातिगत जनगणना कराए। इसके अलावा हमारे जो शिक्षक भर्ती जो हमारे शिक्षक रुके हुए हैं, जिन्हें 14% आपने होल्ड कर दिया है, हम उसमें भी चाहते हैं कि उनको पूरा 27% का आरक्षण देते हुए उन सभी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा आप देखें कि मेडिकल कॉलेज के अंदर इस समय हमारे जो मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं, करने की हम संवैधानिक दायरे में रहकर हम भी ओबीसी महासभा की तरफ आंदोलन करते हैं। मुख्यमंत्री को भी घेरते हैं, इससे पहले जो सरकारों में रहे उनको भी घेरे, कमलनाथ को भी घेरे, हमने कभी टिकट टिप्पणी नहीं करी। और ये तो बहुत बड़ा देशद्रोह कहना चाहिए, देशद्रोह किया इन लोगों ने, समाजों को बांटने का काम किया है। समाजों की मां बहन करके इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के दलित SC ST का अन्याय हुआ उनके साथ। और एक चीज और, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर इस प्रकार से होगा तो ये वर्ग संघर्ष की कहानी, वर्ग संघर्ष की कहानी जो सत्ता में बैठे मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के नेता, वो जो अधिकारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं सह है। और नहीं है तो उस पर तत्काल मध्य प्रदेश में बड़ा एक्शन लेना चाहिए। नहीं ले रहे तो सोमवार के बाद पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। और 12 फरवरी को ओबीसी SC ST मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल के जमुरी मैदान में हम 5 लाख लोगों का कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो सामाजिक पंचायत वहीं लगेगी, तो फैसले भी हम करेंगे। समाज सब विचार विमर्श करके सब सामाजिक न्याय कर लेगा। अभी इस प्रकार की करणी सेना द्वारा भद्र भद्र गालियाँ मध्य प्रदेश CM को दी गई हैं, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसलिए ओबीसी महासभा ने जगह जगह आंदोलन करना शुरू कर दिया है और इन पर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। आज हम लोगों को संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करना चाहिए।